हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रदीप है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रखा था एलिमेंट्स मैथ में, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की हमने प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहां पर पॉजिटिव एंगल था, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस में है, बस ये डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। हम इसको थीटा की इक्वल रखते हैं, जहां पर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू है कौन, थीटा, जो हमें निकालनी है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, एंगल निकालना है। तो ध्यान देना है, इस साइन इनवर्स को अगर मैं राइट साइड में उठा के लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इधर आकर के, और यहां पे जाएगा -1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of sin inverse x is -π/2 to π/2। साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज होती है वो क्या होती है, -90 से +90 तक होती है, किसमें, रेडियन के अंदर। तो यहीं पर लिख देता हूं, जो हमारा थीटा है वो लाई करेगा -π/2 से किसके बीच में, π/2 के बीच में। हमारा जो एंगल है वो -90 से +90 तक रेडियन में लाई करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ऐसी वैल्यू देखते हैं जो थीटा की, ऐसी वैल्यू चेक करेंगे साइन में जो -π/2 से π/2 के बीच में हो। देखते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, π/2 की, किसकी होती है, साइन π/2 लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा इक्वल है, ये ध्यान देना है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जो आगे माइनस का लगा होता है उसको हम अंदर एंगल में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, साइन साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे हम साइन -π/2। माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है, ये -π/2 क्या -π/2 से π/2 के बीच में या इक्वल है, तो है। देखो तो मैं यहां लिखता हूं, वेयर -π/2 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ क्या है, साइन फंक्शन है, दोनों तरफ सेम है साइन फंक्शन, तो एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थीटा एंगल की हम कंपैरिजन करेंगे, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -π/2 के, थीटा इक्वल आ गया -π/2 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कोस इनवर्स -1/2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स -1/2
इसको इक्वल ले लेंगे थीटा के। किसके इक्वल रखेंगे? थीटा के इक्वल रखेंगे। वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2 की जहां पर थीटा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हम क्या करें? आगे लिखेंगे सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई। कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई तक होती है। ठीक है, इसकी इक्वल भी होती है और इनके बीच में भी लाई कर सकती है। सो जो हमारा थीटा है वो लाई करेगा 0 से किसके बीच में? पाई के बीच में। ये ध्यान देना है, हमारा थीटा जो है एंगल वो 0 से पाई के बीच में लाई कर सकता है या इनके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना? तो हम क्या करें आगे? हम कोस की ऐसी एंगल थीटा की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, क्या करें? कोस इनवर्स को राइट साइड में उठा के लेके आते तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल है -1/2। क्लियर? अब हम देखते हैं कोस थीटा इक्वल है माइनस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है कोस में? कोस पाई बाई 1/2 किसकी होती है? π/3 की। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू होती है तो ये हो जाएगा। अब ध्यान देना है, हम क्या कर सकते हैं? माइनस कोस थीटा को कोस माइनस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम कोस माइनस थीटा में लिखने पर क्या -π/3 हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, वहां पर -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर गया था। लेकिन यहां पर क्या है? -π/3 अगर मैं 0 से पाई के बीच में देखूं तो नहीं आएगा। तो हम क्या करें? इसको हम चेंज करेंगे किसमें? कोस थीटा इक्वल है कोस थीटा इक्वल है कोस, ध्यान देना है, इस माइनस कोस π/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कोस पाई माइनस π/3। ये ध्यान रखना आपको, अगर हमारा एंगल जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है तो हम उसको सिंपल क्या कर सकते हैं? पाई में से माइनस करके हम 0 से पाई के बीच में उसको लाई करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा कितना? कोस थीटा इक्वल है कोस पाई माइनस π/3 को सोल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 3, तो 3 पाई माइनस π/3 देता है। क्या आ जाएगा? 3 पाई माइनस π/3। एलसीएम ले लेंगे हम सिंपल, तो क्या मिलता है हमें? कोस थीटा इक्वल है कोस 2π/3। क्या है हमारे पास में? 2π/3 आया है। तो हम देखते हैं 2π/3 मीन्स 180 कितना, सॉरी 120 कितना हो जाएगा? 120। तो 120 0 से 180 के बीच में होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है। तो 0 से 180 के बीच में 120 लाई करता है। ठीक है ना? तो यहां से कोस दोनों में सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों में सेम है, तो एंगल की कंपैरिजन कर लेंगे हम। तो हमें क्या मिलेगा? थीटा इक्वल मिल जाएगा हमें 2π/3। हम लिखेंगे वेयर 2π/3 बिलोंग करता हमारा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 2π/3 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने करना है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। ये सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें थर्ड क्या है? tan इनवर्स -√3 है। ठीक है ना? तो हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसको हम थीटा के इक्वल रख लेंगे। थीटा की इक्वल रख के अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान देना है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स
-√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा। अब हम यहां पे लिखेंगे सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। क्या बोला मैंने, जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की tan इनवर्स x की, वो -π/2 से π/2 के बीच लाई करती है, इक्वल नहीं होती है, ये ध्यान देना है। tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, इक्वल नहीं होती है, ध्यान रखना है। साइन में यही रेंज होती है, लेकिन वो इक्वल भी होती है, बीच में भी होती है और इक्वल भी होती है, लेकिन tan इनवर्स में सिर्फ बीच में होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो जो हमारा थीटा है वो -π/2 से, हमारा जो थीटा वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। इक्वल का साइन नहीं लगाना है, यहां पर ध्यान देना है। तो हम लिखते हैं tan इनवर्स x इक्वल थीटा। tan को मैं राइट साइड, tan इनवर्स को राइट साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, और यहां बचेगा x। ठीक है, सॉरी tan की इनवर्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स -√3 था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है। tan के अंदर √3 किसकी होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है। तो हम यहां से इसको चेंज कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल में आएगा किसके, माइनस में tan π/3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और 60 को हम रेडियन में लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, π/3 में। ठीक है, ये आ जाएगी। अब क्या करें हम, -tan थीटा को हम tan -θ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये देगा tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3। अब क्योंकि अब हम देखेंगे क्या हम -π/3 की जो वैल्यू है वो -π/2 की और π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। और अगर लाई कर रही है तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है, चेंज कोस इनवर्स की, सीकेंड इनवर्स की और कोट इनवर्स की चेंज होती है, पाई माइनस में इनकी नहीं होगी, इनकी डायरेक्ट आ जाएगी, ये ध्यान देना है। तो ये देगा tan इनवर्स tan -π/3, वेयर जो थीटा है, जो -π/3 है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। हमारा -π/3 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, सो थीटा की वैल्यू यही आ जाएगी हमारी, कितनी, -π/3। ये आंसर हो जाएगा।